नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल होने जा रहा है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा को पहले ही 2 बार एक्सटेंशन मिल चुकी है और अब पार्टी एक नया चेहरा सामने लाने की तैयारी में है। दोस्तों, सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर भाजपा अध्यक्ष बदलने में इतनी देरी क्यों कर रही है। इसका जवाब बेहद दिलचस्प है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा और आरएसएस अब तक 100 से ज्यादा सीनियर नेताओं से राय ले चुकी है और इसमें पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, यहां तक कि संवैधानिक पदों पर रहे लोग भी शामिल हैं। यानी अध्यक्ष का चुनाव एक साधारण प्रक्रिया नहीं, बल्कि भीतर की खींचतान और सत्ता संतुलन का खेल है। लेकिन दोस्तों, यहां दूसरा सवाल और भी बड़ा है। क्या भाजपा की ताकत अब आरएसएस की सहमति पर टिकी है या फिर भाजपा खुद से कोई बड़ा फैसला लेने की हालत में ही नहीं है? इस सवाल का जवाब भी साफ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे और 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव ने पूरा गणित ही बदल दिया है। भाजपा चाहती है कि सीपी राधाकृष्णन को बड़ी जीत दिलवाई जाए। ऐसे में सारा फोकस अभी उसी चुनाव पर है। लेकिन यहां फिर से सवाल उठता है, क्या भाजपा अब सत्ता और संगठन में एक साथ रणनीति बनाने की ताकत खो चुकी है? अब दोस्तों, बात करते हैं पार्टी के संविधान की। भाजपा का संविधान कहता है कि जब तक कम से कम 19 राज्य इकाइयों में निर्वाचित अध्यक्ष नहीं होते, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संभव नहीं है। और अभी यूपी, गुजरात, कर्नाटक समेत 7 राज्यों में चुनाव होने बाकी है। तो सवाल सीधा है, क्या भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक चुनाव में देरी इसलिए कर रही है ताकि दिल्ली में सत्ता संतुलन तय किया जा सके? अब आते हैं असली मुद्दे पर, बिहार। भाजपा बिहार में बड़ी जीत चाहती है, लेकिन इसके लिए पार्टी ने एक नया फार्मूला निकाला है। मंडल अध्यक्ष 40 साल से कम उम्र का होगा। जिला और राज्य अध्यक्ष वही बनेगा जो कम से कम 10 साल से पार्टी का सक्रिय सदस्य रहा हो। यहां सवाल और भी कड़ा है, क्या भाजपा को यह एहसास हो चुका है कि कार्यकर्ताओं में असंतोष गहराता जा रहा है? क्या पुराने कार्यकर्ता नाराज है कि नए नए आयोजित नेता ऊपर बैठे हैं और पसीना बहाने वाले नीचे खड़े हैं? अब बात दावेदारी की कर लेते हैं। भाजपा अध्यक्ष की रेस में इस समय 8 बड़े चेहरे हैं या 9 बड़े चेहरे हैं। पहला नाम शिवराज सिंह चौहान का। सवाल है, क्या शिवराज सिंह चौहान अपने लाडली बहना जैसे चुनावी मास्टर स्ट्रोक को राष्ट्रीय स्तर पर दोहरा सकते हैं, या फिर 18 साल की सत्ता के बाद वे थक चुके हैं और अब संघ उन्हें रिटायर करने की तैयारी में है? दूसरा नाम है सुनील बंसल, उत्तर प्रदेश के चाणक्य कहे जाते हैं। सवाल यह है, क्या भाजपा अब नेता से ज्यादा मैनेजर चाहती है? और अगर बंसल अध्यक्ष बनते हैं तो क्या भाजपा को जमीन पर नेता मिल जाएगा या सिर्फ रणनीतिकार? तीसरा नाम धर्मेंद्र प्रधान का है, ओडिशा से आते हैं, संगठन के मजबूत खिलाड़ी है। सवाल है, क्या भाजपा उन्हें इसलिए आगे लाना चाहती है क्योंकि ओडिशा और बंगाल में पार्टी का जनाधार और मजबूत करना है, या फिर यह कदम उत्तर भारत के कार्यकर्ताओं को नाराज कर देगा? चौथा नाम रघुवर दास का है, झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री। सवाल यह है, क्या भाजपा ओबीसी कार्ड खेलने के लिए उन्हें लाएगी या फिर झारखंड में उनकी हार का दाग उन्हें रोक देगा? पांचवा नाम स्मृति ईरानी का है, बड़ा चेहरा है, करिश्मा कर सकती है नहीं, इस पे सवाल है। क्या भाजपा उन्हें सिर्फ महिला चेहरा बनाकर पेश करना चाहती है या फिर यह संघ के लिए एक रिस्क होगा, क्योंकि स्मृति का ग्राउंड कनेक्शन अभी भी सीमित है? छठा नाम है
वांती श्रीनिवासन तमिलनाडु से आती है। सवाल है, क्या भाजपा दक्षिण भारत की ओर देखने लगी है या फिर यह सिर्फ दिखावा होगा, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में दक्षिण के नेता अब तक हाशिए पर ही रहे हैं। सातवां नाम तमिलिसाई सौंदर्यराजन। सवाल यह है, क्या भाजपा उन्हें इसलिए लाना चाहती है क्योंकि वे मोदी और अमित शाह की नजदीक मानी जाती है, और अगर हां तो क्या अध्यक्ष पद का सिर्फ मोदी शाह की हां में हां करने वाले को ही मिलेगा? आठवां नाम है डी पुंडेश्वरी, एनटीआर की बेटी, आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष। सवाल यही है, क्या भाजपा उन्हें सिर्फ इसलिए अध्यक्ष बनाएगी ताकि तेलुगु राज्यों में पैर जमाया जा सके, और अगर ऐसा है तो क्या यह संघ के हिंदी बेल्ट डोमिनेशन के फॉर्मूले से टकरा जाएगा? एक नाम और है दोस्तों, ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल का। हरियाणा के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, संगठन पे बेहतर पकड़ है, तो उनका नाम भी चर्चा में है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है, नया अध्यक्ष कौन? क्या भाजपा का अगला अध्यक्ष ऐसा होगा जो बिहार चुनाव जिताए, या फिर ऐसा होगा जो मोदी शाह की जेब में फिट बैठे? क्या संघ का दबाव चलेगा या मोदी शाह की पसंद चलेगी? क्या भाजपा का नया अध्यक्ष एक संगठनात्मक कार्यकर्ता होगा या फिर करिश्माई चेहरा? दोस्तों यह बात अब छिपी नहीं है कि भाजपा के सामने 12 बड़े चुनाव आने वाले हैं। नया अध्यक्ष 3 साल का कार्यकाल लेकर आएगा और उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह भाजपा को न सिर्फ सत्ता में बनाए रखे बल्कि संगठन में कार्यकर्ताओं का भरोसा भी लौटाए। तो सवाल अब आपसे है, क्या भाजपा को बिहार चुनाव से पहले नया अध्यक्ष मिल जाना चाहिए? क्या भाजपा की रणनीति सही है कि चेहरा बदलो, जीत पक्की करो, या फिर भाजपा ये मान चुकी है कि पुराने चेहरों से हार का खतरा ज्यादा है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या भाजपा की राजनीति अब नेता से ज्यादा मैनेजर पर टिक गई है? और अगर ऐसा है तो क्या भाजपा की पार्टी विद डिफरेंस वाली पहचान खत्म हो चुकी है? तो दोस्तों अब बारी आपकी है। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है, भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नया अध्यक्ष भाजपा को नई ऊर्जा देगा या यह बदलाव सिर्फ बिहार चुनाव तक सीमित रहेगा? दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।